और अभी 13, 14, 15 को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जनसंवाद के लिए भी आ रहे हैं, जिसके अंदर की 3 गांव जो है हमारे डबवाली के और 3 गांव हमारे कालांवाली के और 3 गांव हमारे रानिया के, तो टोटल 9 गांव जो है उसमें उनका दौरा रहेगा, जिसमें वो जनसंवाद करेंगे, जो जनता की समस्याएं हैं उनको सुनेंगे और इसके साथ साथ हम उनका समाधान भी करेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, जो सदैव हमारे हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, आम जनता के लिए तत्पर रहते हैं कि कैसे जो है उनको हर सुविधा मुहैया होने चाहिए और उनका ईज़ ऑफ लिविंग, कि उनका जो जीवन है वो कैसे सरल हो, इस कोशिश में लगे रहते हैं। शेड्यूल मैम तय हो गया सीएम साहब का, क्या कोई उन दिनों में इनॉग्रेशन भी होंगे कोई? नहीं, देखिए ये इनॉग्रेशन आज कर दिया ना, कि अगर उन्होंने कुछ इस तरह से, आप ये देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उद्घाटन को उन्होंने जो जनता को समर्पित करना था उनको कैसे आप लोगों के समक्ष समर्पित किया। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी उनके मन में ये आता तो वो 13, 14, 15 को यहाँ पर आ रहे थे, वो बहुत बड़ी जनसभा करके और उसके अंदर इसको समर्पित कर सकते थे लोगों को नंबर बनाने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी कोई नंबर बनाने में विश्वास नहीं रखते, वो लोगों का काम करने में विश्वास रखते हैं। अब जो 13, 14, 15 को आ रहे हैं तो वो जनसंवाद के लिए आ रहे हैं कि जो हमारी जनता है उनके साथ उनका संवाद होगा, उनको जो समस्याएं हैं उनको लगता है धरातल पर कोई ऐसी बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से वो रूबरू होकर अपनी बात को रख सकें। सरपंचों और किसानों ने ऐलान किया है कि बीजेपी नेता कोई भी हो उनको गांव में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, और हालांकि संभावना ये भी जताई जा रही है कि सीएम साहब का भी विरोध करने की चेतावनी उन्होंने दी है। देखिए, ये वो लोग हैं जो जनता के दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते कि जनता का काम हो। आप ये बताइए कि हम यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी इतने जो हमारे वेलनेस सेंटर हैं उनका उद्घाटन कर रहे हैं, अगर ऐसे कार्यक्रमों का, या कि माननीय मुख्यमंत्री जनसंवाद के लिए आ रहे हैं, अगर ऐसे कार्यक्रमों का, ये जो जनता के लिए समर्पित कार्यक्रम है उसमें अगर आकर वो खलल डालने की कोशिश करते हैं तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वो जनता के साथ नहीं है। तो मुझे लगता है कि जनता इन बातों को समझती है और वो इसको कोई तवज्जो देने वाली नहीं है। मैडम, समान विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 3 ही हल्कों में प्रोग्राम क्यों रखा गया? सिरसा और एलनाबाद को इग्नोर क्यों किया गया है? नहीं, देखिए, इसमें इग्नोर करने वाली बात नहीं है। बात केवल ये है कि गांव-गांव में जाकर अब टोटल 3 दिन का उनका प्रवास है और 3 दिन में 1 दिन के अंदर जो है वो 3 गाँव को लेंगे। और इससे पहले जो है वो एलनाबाद के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार आ चुके हैं, और इसके साथ साथ पिछले दिनों मल्लेकां के अंदर जो है, जो उनकी रैली थी, उनकी जनसभा थी बहुत बड़ी, तो वो एलनाबाद में ही आता होगा। तो ये बात नहीं है, जिनको टच कर चुके हैं ऑलरेडी वो, तो उनको उन्होंने इसलिए महसूस किया कि ये जो 3 हमारे विधानसभा हैं इनके कुछ गांव रह गए हैं, तो इसलिए वो जनसंवाद के लिए आ रहे हैं। अगर आप वैसे देखें तो सिरसा जिले के अंदर कितने गाँव पड़ते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हर गाँव के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी जाएँ? विधानसभा क्षेत्र में तो आ ही सकते हैं। जिस तरह से बघाल कांडा ने सीएम से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि उन दोनों हल्कों का भी कार्यक्रम बनाइए, हालांकि 3 ही हल्कों का। नहीं, तो ये कोई इतिश्री थोड़ी हो गई कि इसके बाद आपके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं आएंगे, ऐसी बात तो नहीं है। तो बस आगे कभी भी आएंगे तो उधर बुलाएंगे। मैम